जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई ब्रेन्स पे। तो साथियों, झारखंड जेई झारखंड जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशंस जो है 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 6 नवंबर तक ये एग्जामिनेशंस चलने वाला है, जो कि सीबीटी के माध्यम से हो रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के माध्यम से हो रहा है, जिसको कि टीसीएस कंडक्ट करा रही है। टीसीएस आईऑन डिजिटल सेंटर्स लाइक रांची में और जमशेदपुर में कंडक्ट कराए जा रहे हैं। कल के डेट में जो कि 26 अक्टूबर था, इलेक्ट्रिकल का मेरा खुद का पेपर था। मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और कहां से आपको पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि कितना टफनेस लेवल क्या रह रहा है। इलेक्ट्रिकल का मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का जो है क्वेश्चंस का जो है ग्राउंड रह रहा है, कितना टफ पूछा जा रहा है। क्योंकि पहले जो एग्जामिनेशंस जो लिया था वो बोर्ड लिया था, इस बार भी जो है बोर्ड ले रही है, बट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो है चेंज हो चुकी है, जो कि टीसीएस इस बार ले रही है। साथियों देखिए, अगर आप लोगों का अभी तक पेपर नहीं हुआ है और आप लोग अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लाइक अभी शायद सिविल का और मैकेनिकल का एग्जामिनेशंस होना बाकी है, वर्षक स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जो जनरल इंजीनियरिंग जो है, जनरल इंजीनियरिंग जो कि पार्ट वन में आपका पेपर होने वाला होगा, 2 घंटे का होगा और यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे का गैप मिलेगा। उसके बाद फिर से जो है आपका पेपर जो है 2 घंटे का होगा, जो कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रिकल ग्राउंड से है तो इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा, सिविल से हैं तो सिविल का, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का आपका 2 घंटे का फिर से 120 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं जनरल इंजीनियरिंग का, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर झारखंड का ये वेबसाइट खुलेगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक भी दिया गया है। ये मॉक टेस्ट लिंक है, जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एग्रीकल्चर। ये लिंक देखिए, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको उस टाइम भी बताया था कि ये कोई का मतलब का नहीं है, बस ये आपको एक पैटर्न बताता है कि कैसे कैसे एग्जाम का इन्वायरमेंट सिर्फ पता चलता है इससे, कि कब आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वहाँ पे, क्या लैंग्वेज सिलेक्शन, फिर जो है क्वेश्चंस का जो है प्रारूप, या ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगा। बट कहिएगा कि इससे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं है, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अगर आप सोचिएगा इसको पढ़ के जाते हैं यहाँ से मिल जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का। जनरल इंजीनियरिंग में आप लोगों को जैसा पता होगा कि यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, उसके बाद फिर आपको जो है इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर करंट अफेयर, झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके से पूछा जाता है। देन आपको यहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। देन यहाँ पे आपको कंप्यूटर का भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ननटेक के जो क्वेश्चंस जो रहते हैं, लगभग लास्ट में अगर देखिएगा तो 25-30 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेगा ननटेक का। तो ये मैं आपको कहने वाला हूँ कि ननटेक के जो क्वेश्चंस थे लगभग ढंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज आप रखते हैं। आपने पहले अगर ऐसे तो आप डिप्लोमा या डिग्री लेवल फॉर्म भरें तो आपने कंप्यूटर का कुछ ना कुछ भाग पढ़ा ही होगा, तो ये 3 पार्ट तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। रहा बात झारखंड जीके का, तो झारखंड जीके से बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन आए हैं, तो उसके लिए उतना टेंशन लीजिए नहीं। और करंट अफेयर से भी जो है रिसेंट के जो अगर आप देख रहे हैं तो इस साल का जितना थोड़ा बहुत देख सकते हैं देख के जाइए, उससे आपका क्वेश्चन रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये ननटेक में कोई इशू आपको ज़्यादा होगा नहीं। दिक्कत आता है कहाँ, तो आपको बता देते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का था तो मुझे सिविल और मैकेनिकल के क्वेश्चंस पल्ले नहीं पड़ रहे थे। इसके पहले जो ऑफलाइन वाला जो पेपर हुआ था, ऑफलाइन वाला क्वेश्चन में मैं सिविल का, मैकेनिकल का फिर भी सॉल्व कर ले रहा था। लेकिन इस बार जो एग्जामिनेशन हुआ, देखो मैं आपको शिफ्ट बता देता हूँ, ये 26 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का मैं बात कर रहा हूँ। सुबह जो कि पेपर था 8:45 से जो पेपर था उसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में जो है क्वेश्चन अलग मिले और इजी भी मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ। तो सिविल का क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक्चुअली ना क्या किया गया रहा कि बहुत ही बेसिक से भी, मतलब बेसिक्स तो पूछा ही कहिए कि गया है, बट बेसिक्स के अलावे भी उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन मुझे लग रहा था कि कुछ डीप से भी जा रहा है वो, मतलब कि थोड़ा बेस जिनका पकड़ अच्छा है, जिनका सब्जेक्ट पकड़ बढ़िया होगा वही बना पाएंगे।
पाएंगे। ठीक है, सिविल में मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैकेनिकल की भी बात करूँगा तो उसी तरह से लगभग हर चीज़ों को छुआ गया, विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब सभी पार्ट्स को वहाँ पे छुआ गया था। इवन कि हीट ट्रीटमेंट, फिर आपका जो आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक, ये सब जो है, ये सब क्वेश्चंस भरमार दिए गए थे। उसके बाद जो है ग्राफ वगैरह से बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैकेनिकल वाले में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तो मुझे थोड़ा बुझाया। अब इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, मैं खुद इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिकल का अगर कहूँगा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा, अब बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं लगा, लेकिन मॉडरेट लगा। समझ लीजिए, यहाँ मुझे ये इलेक्ट्रिकल का पेपर आसान लगना चाहिए था, तैयारी ढंग ठीक ठाक थी। ठीक है, मुझे आसान लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल का मुझे मॉडरेट लगा। तो थोड़ा सा लेवल जो है यहाँ कहीं ना कहीं एक कुछ क्वेश्चंस में यहाँ रखा गया था इलेक्ट्रिकल वाले में भी। ठीक है, बट ऑलमोस्ट जो है आपका V=IR, जो ओम्स लॉ, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पे जनरल सब क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिले थे। कुछ कंसेप्ट सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1 का। तो पार्ट 1 का आपको समझ में आ गया। अगर आप सिविल ट्रेड से हैं तो सिविल हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोग देख के जाइएगा। SSC JEE का क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैकेनिकल ग्रुप्स हैं तो मैकेनिकल अपना ट्रेड तो देख के ही जाना अच्छे से, लेकिन अदर ट्रेड वाले, जो सिविल वाले भी अदर ट्रेड के क्वेश्चंस जो है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है थोड़ा अटपटा सा लगता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब बात कर लें हम लोग अगर पेपर 2 का, तो पेपर 2 का तो मैं अभी इलेक्ट्रिकल का सिर्फ बताऊँगा। सिविल का लड़का, क्योंकि जो हमारा जो शिफ्ट था 26 तारीख, उस दिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही पेपर हुआ था, सिविल का हुआ नहीं था, मैकेनिकल का भी नहीं हुआ था, और शायद अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, हो जाएगा तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो लेवल इलेक्ट्रिकल का रहा है उसी तरह से सिविल और मैकेनिकल का भी रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा बात को, सिविल वाले बच्चे भी और मैकेनिकल वाले भी, जो आधार में इलेक्ट्रिकल बता रहा हूँ उसी तरह से आपका इसमें भी रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में देखिए, अगर बात करेंगे जो पिछले बार जो एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछ दिया गया था। ठीक है, इस बार न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, इस बार कहे ना तो मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज़्यादा टफ कहिएगा, बहुत ज़्यादा टफ वैसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी बोलिएगा तो वो भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल घुमाने वाले क्वेश्चंस थे। अब पावर का अगर मैं बात बताऊँ, ये इलेक्ट्रिकल का बात बताऊँ, तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर है, ठीक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे। फिर कॉस्टिंग से भी क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस डाल दिए गए थे। फिर सिंक्रोनस मशीन, इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे मिले। पेपर 1 में भी सिंक्रोनस से दिया गया, सिंक्रोनस मशीन से, इससे भी सेकंड पेपर में भी दिया गया था। तो गाइज़ यहाँ पे जो है क्वेश्चंस का जो मैंने आपको लेवल बताया है, मॉडरेट मान के चलिए। इलेक्ट्रिकल सेक्शन और मैकेनिकल सेक्शन, इन दोनों में तो कंपटीशन नेक टू नेक होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। लेकिन बात करेंगे अगर सिविल का, तो सिविल में क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी और स्टूडेंट्स भी बहुत ना के बराबर, टोटल अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ जो कि एडमिट कार्ड जिनका जनरेट हुआ है, तो मान के चलिए 35,000 से 40,000 ही मात्र टोटल बच्चे हैं सभी ट्रेड का मिला करके, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सेक्शन के बच्चे ज़्यादा होंगे, सिविल के बच्चे कम होंगे, क्योंकि जनरल ट्रेड में यही दोनों ट्रेड लड़के करते हैं, सिविल का करते हैं बच्चे। फिर भी जो है यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम है, और जो है क्वेश्चंस का लेवल अगर कहें तो मॉडरेट दिया जा रहा है। तो अगर आप ढंग से पढ़ाई किए हैं, हाँ, लेकिन अगर ऐसे सोचिएगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले जाए और हम सफल हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अच्छे से ढंग से पढ़ाई की है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में देखने को मिला है। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग के लिए ये वीडियो जो मैं बताया हूँ उसमें आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्या करना है नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि पैनिक नहीं होइएगा, हाँ, और जो है बहुत ज़्यादा टफ दिया जा रहा है ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, मॉडरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉडरेट से एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये 26 के फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आपको बताया है। इसी तरह से आई थिंक कि आगे के एनालिसिस आगे के भी जो पेपर होंगे उसमें रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि जानकारी आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।